शशि प्रभा को प्रसन्न करने के लिए महाराज कीर्ति को देश निकाला देते हैं। श्री गणेश से मार्गदर्शन पाकर दयासुर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता है। उधर अपमानित कीर्ति वन मार्गों पर श्री गणेश को पुकारती आगे बढ़ रही है। मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे धैर्य दे मंगल मूर्ति, जिससे मैं इस संकट का सामना कर सकूं। मुझे शक्ति दे प्रभु। ओम गं गणपते। पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी। ओम गं गणपते नमः। पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी। पटरानी जी, बेला, अब मैं पटरानी नहीं रही, दासी से भी बदतर दशा हो गई है मेरी। तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों चली आई बेला? मुझे देश निकाला दिया गया है। लौट जाओ बेला, लौट जाओ। किसी ने देख लिया तो तुम पर भी संकट आ जाएगा। मुझे किसी संकट की कोई चिंता नहीं। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप राजमहल छोड़कर क्यों चली आई? चलिए, राजमहल लौट चलिए। मैंने तुमसे कहा ना बेला, मुझे देश निकाला दिया गया है। अब मैं पटरानी नहीं रही। आपके सिवा विराट देश की महारानी और पटरानी कोई और नहीं हो सकती। चलिए, लौट चलिए। सारे राजपुरुष और प्रजाजन आपके साथ हैं। आपके विरुद्ध अन्याय से उन सबके भीतर रोष है। वे आपके अन्याय का अवश्य बदला लेंगे। नहीं बेला, अब मैंने सब कुछ अपने आराध्य श्री गणेश पर छोड़ दिया है। अब मेरे सम्मान की चिंता वे ही करेंगे। सम्मान की चिंता तो अब आपको करनी होगी पटरानी जी। चलिए, मेरे साथ चलिए। नहीं बेला, इतने बड़े अपमान के बाद अब मैं विराट देश नहीं जा सकती। अपमान का अवसर आपने ही दिया था पटरानी जी। आप हारती गई और वो दुष्टा शशि प्रभा निरंतर जीतती गई। वे अब विराट देश की महारानी है। नहीं, मेरी और विराट देश की महारानी आप और केवल आप है। आपका ये स्थान कोई नहीं ले सकता। उस समय पर यदि मैं वहां होती तो आपकी ये दशा न होने देती। मैं आपको अन्याय का विरोध करने के लिए विवश कर देती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पटरानी जी। लौट चलिए और उस दुष्टा शशि प्रभा को राजमहल से निकालने का कोई उपाय कीजिए। नहीं बेला, अब ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा ये मुझसे। परंतु इस संघर्ष का नेतृत्व आपको ही करना होगा पटरानी जी। हर कोई आपकी सहायता के लिए उत्सुक है। प्रजाजनों के रोष को आपकी उपस्थिति विद्रोह में बदल देगी। महाराज आपको स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। सखी बेला, मुझे महाराज को विवश नहीं, प्रसन्न करना है। उनकी प्रसन्नता में ही मेरा सुख है बेला। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पटरानी जी, कैसे समझाऊं? अब समझना और समझाना मेरे आराध्य श्री गणेश को है। उनकी कृपा की प्रतीक्षा करो बेला। देखना, आने वाला समय पहले से अधिक सुखद और आनंदमय होगा। देखना बेला। तुमने सुना बेला? श्री गणेश की भक्ति के स्वर मेरी सहायता करने के लिए आ पहुंचे हैं। मंगल मूर्ति चाहते हैं कि इस संकट का अंत करने के लिए मैं उनकी भक्ति का आश्रय लूं। आओ बेला, मेरे साथ आओ। हम दोनों मिलकर श्री गणेश की आराधना करने वाले उस भक्त को ढूंढते हैं। आओ बेला, आओ मेरे साथ। जय जय श्री मां गणेश। आप धन्य है मंगल मूर्ति और धन्य है आपकी भक्ति। गणेश दास के पावन स्वर से प्रेरित होकर
महारानी कीर्ति और बेला स्वयं ही उस ओर जा रही हैं। अब मुझे प्रेरणा देने की क्या आवश्यकता। अब तो मुझे उस दुष्टा शशि प्रभा को सावधान करने के लिए जाना होगा। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। गणपते नमः। ओम 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 गणपते नमः। इस महल का हर कर्मचारी हमारा दास है, सेवक है। हम अपने सेवकों को प्रसन्न देखना चाहते हैं, न कि उदास और निराश। यदि आप इसी तरह हमारे सामने मुंह लटकाकर खड़े रहोगे तो कीर्ति के समान वैराट देश से बाहर निकाल दिए जाओगे। उदास और निराश रहने वालों को इस राजमहल में कोई स्थान नहीं है। नहीं, महारानी की जय हो। महाराज और राजपुरोहित हरिचरण जी अभी पधार रहे हैं। दुष्ट द्वारपाल, क्या तू नहीं जानता? हम वैराट देश की महारानी नहीं, पटरानी है, पटरानी। हमें पटरानी कहकर पुकारने से तुझे किसने रोका? क्या तू हमारे क्रोध और दंड का पात्र बनना चाहता है? रोष न करें पटरानी जी, हमारे सभी सेवक आज्ञाकारी हैं। आपके सेवक आज्ञाकारी हैं, तो मुझे पटरानी कहकर आदर क्यों नहीं देते? अभ्यास न होने के कारण भूल हो जाती है। अब हर कोई आपको पटरानी कहकर ही पुकारेगा। इस समय के बाद से इस भूल को क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा करें महाराज, वैराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति ही हैं। किसी के पुकारने मात्र से छोटी रानी पटरानी नहीं हो सकती। क्या आप राजपुरोहित को मेरा अपमान करवाने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं महाराज? इन्हें इनकी भूल का दंड दे दीजिए। राजाज्ञा के बाद भी इसे राजाज्ञा का नाम न दे महाराज। पटरानी कीर्ति के जीवित रहते ये राजाज्ञा हो ही नहीं सकती। तुम जिसे पटरानी कीर्ति कह कहकर हमारा अपमान कर रहे हो, उसे तो महाराज ने देश निकाला दे दिया है। ये उनकी महानता है कि उन्होंने आपके अन्याय को आंसू बहाते हुए स्वीकार कर लिया। सुन रहे हैं महाराज, आपको आपके मुंह पर ये अन्याय कह रहा है और फिर ये मुझे पटरानी भी नहीं मानता। आपको न्यायवान के स्थान पर ये अन्याय कह रहा है, तो इसे राजपुरोहित बने रहने का क्या अधिकार? मैंने राजपुरोहित का पद अपनी योग्यता और वंश परंपरा से प्राप्त किया है। हमारे ही आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण इस राज्य में प्रभु की कृपा बनी रही, कभी कोई संकट नहीं आया। परंतु आपने भक्तिमती पटरानी कीर्ति को अपमानित कर देश निकाला देकर संकट को स्वयं आमंत्रित किया है महाराज। महाराज, रोके इस दुष्ट राजपुरोहित को, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगी महारानी। ब्राह्मण और पुरोहित आदर के पात्र होते हैं। अगर आप सावधान न रहे महाराज, तो ये कलंकित नारी आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल डालेगी। गणेश भक्त पटरानी कीर्ति के चले जाने से ये राजमहल गणेश रोष का पात्र बन गया है। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रहूंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यदि तुमने पटरानी कीर्ति से क्षमा मांगकर लौटाने का प्रयास नहीं किया तो इसका परिणाम भयानक होगा। तुम एक पल भी शांति से नहीं रह पाओगी और पापों के दुष्चक्र में फंसती चली जाओगी। मैं तुम्हारा भविष्य स्पष्ट देख रहा हूँ। अपने पापों के कारण तुम कभी माता नहीं बन पाओगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने पति की नजरों में गिर जाओगी। अब भी सावधान हो जाओ शशि प्रभा, अब भी सावधान। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा आक्रोश हूँ, अभिमान हूँ। आज तुम्हारे कारण मेरा अपमान हुआ है। भले ही तुम अपने रूप के बल पर महाराज शशिवाहन को प्रसन्न कर सकती हो, परंतु प्रजाजन और राजपुरुष उसी दुष्टा कीर्ति के साथ हैं। जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ। उसे अपनी पटरानी मानने वाले राजपुरुषों और प्रजाजनों ने तो आज
महाराज के सामने मेरा घोर अपमान कर दिया। और तुम अपमान सहती रही? और क्या करती? इतने सारे राजपुरुषों और प्रजाजनों का विरोध विद्रोह का रूप धारण कर सकता था, परंतु मुझे अपने महाराज पर पूर्ण विश्वास है। जिस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है, वो तुम्हारे घोर अपमान के बाद भी सुख की शैया पर आनंद की नींद सो रहा है। ये पुरुष है, इस पर विश्वास करती हो ना तुम? अरे जो अपनी पहली पत्नी कीर्ति का नहीं हो सका, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? महाराज सिर्फ मेरे हैं, मेरे। ये भूल है तुम्हारी। यदि तुमने इस भूल का सुधार नहीं किया, तो तुम अपने साथ साथ मेरा भी बार बार अपमान करवाओगी। सुधार? कैसा सुधार? अपने विश्वास को अपना बनाने का खेल खेलो। वो कैसे? अपमान का वास्ता देकर इस महल के साथ महाराज शशिवाहन का भी त्याग कर दो। त्याग? हाँ हाँ, त्याग। इन्हें अपने चरणों पर झुकाकर अपना अधिकार पाना चाहती हो ना शशि प्रभा? तो जो मैं कहती हूँ वैसा करो, त्याग कर दो इनका। मैं इनका त्याग करूंगी तो वो कीर्ति फिर से पटरानी बनकर विराट देश लौट आएगी और अपनी जय जयकार करवाएगी, और वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं महाराज का त्याग नहीं कर सकती। हाँ, तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। मुझे अपमान नहीं, अधिकार प्रिय है। सावधान, सावधान। जय श्री मां गणेश। तो यही है श्री गणेश की परम भक्त पटरानी कीर्ति को कष्ट पहुंचाने वाली दुष्टा शशि प्रभा। शशि प्रभा का अर्थ होता है चंद्र की चांदनी, परंतु इसके मुख पर तो दुख की कालिमा छाई है। जय श्री मां गणेश। श्री गणेश भक्तों को सताने वालों पर दुख की कालिमा नहीं छाएगी तो और क्या होगा? जय श्री मां गणेश। कौन हो तुम? इस समय ये पूछना इतना आवश्यक नहीं है कि मैं कौन हूँ, जितना ये कि मैं यहाँ प्रकट क्यों हुआ हूँ। जय श्री मां गणेश। क्यों क्यों प्रकट हुए हो? मैं भी पटरानी देवी कीर्ति के समान श्री गणेश का परम भक्त हूँ, और मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। यदि तुमने देवी कीर्ति को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, तो तुम्हारे मुख पर छाई हुई ये दुख की कालिमा तुम्हारे पूरे शरीर पर छा जाएगी, और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगी। उसके बाद तुम्हें अपना नाम शशि प्रभा भी बदलना होगा। जय श्री मां गणेश। कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जय श्री मां गणेश। मैं केवल तुम्हारा यही नाम नहीं जानता, वो नाम भी जानता हूँ जो तुम अपना स्वभाव ना बदलने के कारण रखवाओगी। काली प्रभा, दुख की काली प्रभा। महाराज, महाराज। श्री गणेश की इच्छा होने तक वो नहीं जागेंगे। एक बात तुम और सुन लो शशि प्रभा। श्री गणेश अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं। उन्हें कष्ट पहुंचाकर तुम अपना सारा जीवन कलंकित कर लोगी। तुम पटरानी कीर्ति से अपने अपराधों की क्षमा याचना करो, इसी में तुम्हारा उद्धार होगा। जय श्री मां गणेश। जय हो श्री गणेश भक्तों की, जय हो गणेश भक्त गणेश दास की। मंगल मूर्ति श्री गणेश के प्रिय भक्त गणेश दास, तुम्हारी भक्ति से प्रेरणा पाकर पटरानी कीर्ति अपनी दासी बेला के साथ यहाँ आकर श्री गणेश भक्ति में लीन हो गई। इन्हें देखकर आश्चर्य न करो, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति में बाधा डालने नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य गौरीपुत्र का आदेश मानकर अपनी भक्ति जगाने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं भक्त मित्र। जय जय श्री माँ गणेश। मैंने अभी तुम्हें समझाया ही कहा है भैया। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश तुम्हें एक और वरदान अवश्य प्रदान करेंगे, और महारानी कीर्ति को भी उनकी गणेश भक्ति का प्रसाद उन्हें अवश्य मिलेगा। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। अपनी माता गौरी के समान गौरीपुत्र श्री गणेश वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। मेरे धैर्य की सीमा टूटती जा रही है और श्री गणेश मेरी तपस्या की उपेक्षा कर रहे हैं। महर्षि, ये क्या महर्षि? आपने मंगल मूर्ति श्री गणेश की आराधना का त्याग क्यों कर दिया? वे तो विघ्नहर्ता हैं, हर विघ्न का अंत कर देते हैं। संकल्प के साथ उनकी आराधना फिर से प्रारंभ करें। नहीं देवी, फिर से संकल्प करने का साहस और धैर्य नहीं है मेरे भीतर। यदि परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश नहीं होता तो मैं इस तपस्या का संकल्प ही न करता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महर्षि? जिस ग्रंथ को लिखने के विचार मेरे मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं उसे प्रारंभ करके शीघ्र ही समाप्त करना होगा देवी। परंतु श्री गणेश अपनी माता गौरी के समान वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। ये मैं पहले से ही जानता था। क्षमा चाहती हूँ स्वामी। श्री गणेश भले ही औरों को वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न ना होते हो, पर आपको वरदान देने के लिए वे शीघ्र ही आएंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि आप कोई साधारण मानव और साधारण ऋषि नहीं हैं। जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मर्यादाओं का आदर करने वाले संसार का आदर्श गौरीपुत्र शीघ्र ही आएंगे। जय जय श्री महागणेश। गौरीपुत्र श्री गणेश स्वयं यहाँ इस समय? इनके कैलाश छोड़कर आने से क्या माता पार्वती रुष्ट नहीं होगी? यदि इस समय मैं उनके पास गया तो ये मुझ पर अवश्य ही रुष्ट होंगे। पूछेंगे बिना आदेश के क्यों चले आए दयासुर? वहाँ किस दुविधा में खड़े हो दयासुर? यहाँ आओ। जय जय श्री महागणेश। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। आपको यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ मंगल मूर्ति। आप तो जहाँ मेरा स्मरण करते मैं वहीं प्रकट हो जाता। फिर आपने कष्ट क्यों किया प्रभु? हम तुम्हें आदेश देने के लिए यहाँ प्रकट नहीं हुए हैं दयासुर। हम तुमसे प्रसन्न हैं दयासुर। तुमने हमारे दोनों आदेशों का पालन किया। परंतु मंगल मूर्ति, आप यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं? माता पार्वती से यदि ब्रह्मदेव ने निवेदन न किया होता तो मैं इस समय यहाँ प्रकट न होता। परंतु क्या मंगल मूर्ति? और ये महर्षि कौन है जिन्हें आप बार बार देख रहे हैं? ये अवश्य ही कोई असाधारण व्यक्ति होंगे। व्यक्ति नहीं दयासुर, असाधारण दिव्य आत्मा। इन्हें तुम भी हमारे साथ प्रणाम करो। बड़े पुण्य के बाद ऐसी दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं। जानते हो दयासुर, ये जगत का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास? हाँ, इन्होंने संसार को वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों के ज्ञान से ज्ञानी बनाने के लिए अवतार धारण किया है। प्रभु, फिर तो हमें यहाँ से नहीं महर्षि के आश्रम चलकर उनकी वंदना करनी चाहिए। यही सोचकर तो हम दुविधा में हैं। दुविधा? ये दुविधा का रोग क्या आपको भी सताता है प्रभु? हाँ, जिसके पास जितने अधिकार होते हैं उसके पास उतनी ही बड़ी दुविधा होती है। जय जय श्री महागणेश।
मैं कुछ समझा नहीं मंगल मूर्ति। हे गौरी पुत्र, तनिक सरल शब्दों में समझाइए ना। महर्षि वेद व्यास हमारी आराधना का उत्तर न पाकर अधीर हो गए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि एक अधीर तपस्वी को वरदान कैसे दिया जाए। जय जय श्री महागणेश। परंतु ये तो श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक अवतार को इतना अधीर होने की क्या आवश्यकता? इनकी तो इच्छा मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यही तो कठिनाई है दयासुर, कि महर्षि वेद व्यास के मन में अपने अवतार होने का अभिमान और हमारे प्रति रोष एक साथ प्रकट हुआ है। अब हमें भी अपनी दुविधा का आदर करना ही होगा। एक और महर्षि वेदव्यास को श्री गणेश आराधना में अधीर देखकर गौरीपुत्र अपनी दुविधा का आदर करते हुए अदृश्य हो गए। वहीं दूसरी ओर परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अधीर होकर पातालवासी दैत्यों को प्रकट होने के लिए पुकार रहे हैं। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। मैं अपनी समस्त सिद्धियों और तपस्या का फल तुम्हें समर्पित करता हूँ। पातालवासी दैत्यों, शीघ्र प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। इस युग के आगामी भगवान मोहासुर की जय हो। मोहासुर को सर्वशक्तिमान और आगामी भगवान बताने वाले कौन हो तुम? शीघ्र मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे आदेश की सीमा में बंधा नहीं हूँ शुक्राचार्य। मुझे प्रकट होने का आदेश ना दो। मैं तो केवल सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का आदेश मानूंगा। पाताल लोक में जन्म लेने वाला हर दैत्य, असुर और दानव दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश से बंधा है। जिसका पाताल लोक में जन्म हुआ होगा वो अवश्य ही तुम्हारे आदेश की सीमा में बंधा होगा। पर मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ शुक्राचार्य। मैं तो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की अंतरात्मा से निकला प्रचंड कापालिक हूँ। प्रचंड कापालिक, ये नाम तो पहली बार सुनने में आ रहा है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ प्रचंड। प्रचंड नहीं भृगुपुत्र, प्रचंड कापालिक। तुम्हारी आज्ञा से नहीं, अब हम अपनी इच्छा से प्रकट हो रहे हैं। जय हो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की। जय हो भगवान मोहासुर की। प्रचंड। देखा तुमने भृगुपुत्र, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का प्रभाव शिव भक्ति पर अभिमान करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी मेरे प्रकट होने पर पीछे हटना ही पड़ा। छोड़ दो दैत्य गुरु, छोड़ दो। इस व्यर्थ की शिव आराधना को छोड़ दो। शिव भक्ति तुम्हें आदर और सम्मान का अधिकारी नहीं बना सकती, कभी नहीं। हाँ, यदि तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करोगे तो तुम्हारी इच्छा होने से पहले ही तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वो भबुद्धारी शिव तुम्हें कुछ नहीं दे सकता दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ नहीं। पर भगवान मोहासुर तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। कदापि नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही समस्त दैत्य जाति के एकमात्र आराध्य केवल भगवान शिव शंकर हैं। इसीलिए इस विषय में तुम मुझे भयभीत और भ्रमित करने का प्रयास ना करो। मैं तो इस संसार से भ्रम और भय को समाप्त करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ दैत्य गुरु। इस भ्रमित संसार को त्रिदेव और महागणेश की आराधना से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल भगवान मोहासुर की आराधना से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि तुमने मेरे आदेश का पालन ना किया तो परिणाम विस्फोटक और भयानक होगा।
हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, ये प्रचंड कापालिक के रूप में कैसा संकट प्रकट हुआ है। इसका सर्वनाश करें भोलेनाथ, इस संकट से हमारी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। प्रचंड, अब मुझे इस संसार में सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की पूजा, आराधना और भक्ति के परंपरा का शीघ्र प्रारंभ करना होगा। प्रचंड, हे चमत्कारी कपाल, हे मायावी कपाल, हे विनाशकारी कपाल, बता सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना का प्रारंभ सबसे पहले कौन करेगा? कौन है ये स्त्री जिसका चेहरा भय और आतंक से मुरझा गया है? अब तो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना ही इसका उद्धार करेगी। क्या बात है प्रिय, तुम्हारा स्वास्थ्य? मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है। फिर तुम इतने अधिक चिंतित क्यों दिखाई पड़ रही? चिंतित? मेरी चिंता का कारण तो आप हैं स्वामी। आपने मेरे साथ विवाह करके मुझे घोर संकट के दलदल में धकेल दिया है। मैं चाहकर भी इस दलदल से निकल नहीं पा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो शशि प्रभा? सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक न करें आप। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है शशि प्रभा। सच कहा आपने, मुझे भ्रम हुआ है, भयानक भ्रम, घोर भ्रम। उस भ्रम के कारण तो मैं आपको पहचान न सकी। मुझ पर मिथ्या आरोप लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं शशि प्रभा। मिथ्या आरोप? किस मिथ्या आरोप की बात कर रहे हैं आप? मिथ्या और झूठ के प्रतीक तो आप हैं। शशि प्रभा, उत्तेजित न हो महाराज। ऊंचे स्वर में बात करना मुझे भी आता है। आपने मेरे साथ छल किया है। ये कैसा देश है जहाँ राजाज्ञा का कोई मूल्य ही नहीं है? आपने मुझे पटरानी का पद तो दे दिया, पर आपके राजपुरुष और प्रजाजन मुझे पटरानी नहीं मानते। आपके सामने मुझे चेतावनी देकर चले जाते हैं, डरा धमका कर चले जाते हैं। राजपुरोहित हरिचरण जी की बात को अब तक मन से लगाए बैठे हैं। वे न केवल हमारे बुजुर्ग हैं, बल्कि आदरणीय भी हैं। तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा के योग्य व्यक्ति का आदर केवल आप जैसे कायर और भीरू लोग करते हैं, मैं नहीं। मैं अपने अधिकार छीनना अच्छी तरह जानती हूँ। महाराज, मैं किसी भी मूल्य पर अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। मरकर भी चुड़ैल बनकर आपके सर पर मंडराती रहूंगी। यदि मुझे इन परिस्थितियों का आभास होता तो मैं भूल कर भी दूसरा विवाह न करता। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश और देवादिदेव शिव, मेरे कुल की रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ की जय। नंदीश्वर, मंगल मूर्ति कहाँ है? मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ पिताश्री, आज्ञा करें। गजानन, जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास की सक्रिय सहायता करने का समय आ गया है। उनमें जो अधीरता, अभिमान तुम्हें दिखाई दिया, वो उनकी रचना की वेदना थी, जिसके विचार उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। शीघ्र उनके पास पहुंचकर उनकी व्याकुलता का अंत करो। जो आज्ञा पिताश्री। गणेश, जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतारों से तुम्हारा निकट का संबंध रहा है। हाँ पिताश्री, श्री हरि के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश ने मुझे एक दंत बना दिया था। हमारे परम भक्त श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि परशुराम का आक्रोश अब तक तुम्हारे मन में है? रहेगा ही। जब जब मैं अपने इस एक टूटे हुए दांत को देखता हूँ, तब तब मुझे उस घटना की याद हो आती है। सुखद अथवा दुखद? क्षमा करे पिताश्री, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता। उत्तर तो मुझे मिल गया है, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
हर हर महादेव, इस समय इस उपकार की आवश्यकता पिताश्री। आवश्यकता है गजानन। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश से तुम्हारा एक दांत टूट गया था। अब दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास भी कहीं तुम्हारे दांत पर मोह न कर बैठे, इसीलिए अर्थात ये संसार तुम्हें बुद्धि निधान कहकर पूछता है। अपने अर्थात का अर्थ तुम्हें अपनी ही बुद्धि से लगाना होगा। ये अधिकार पाने के लिए तुम्हें स्वयं संघर्ष करना होगा। ये बात तुम भली भांति जानती हो। ये अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। अपने अधिकारों को छीनने की योजना बनाओ शशि प्रभा। भगवान मोहासुर की जय हो। तुम महासौभाग्यवती हो महारानी शशि प्रभा। इस संसार में प्रकट होने से पहले ही भगवान मोहासुर की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई है। तुम इस संसार में उनकी पहली आराधिका चुनी गई हो। पहली आराधिका। बोलो, भगवान मोहासुर की जय हो। संसार के भावी भगवान मोहासुर की जय हो। तुम भय से थर-थर क्यों कांप रही हो? हमारे साथ मिलकर भगवान मोहासुर की जय जयकार क्यों नहीं करते? क्या तुम भगवान मोहासुर की दैत्य आत्माओं से जन्मे मुझ प्रचंड कापालिक के क्रोध और कोप से नष्ट हो जाना चाहती हो? क्या तुम सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य को निमंत्रण देना चाहती हो शशि प्रभा? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहती हो तो भगवान मोहासुर की जय जयकार करो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। शशि प्रभा, अब हमारे साथ ही साथ भगवान मोहासुर भी तुम पर प्रसन्न होंगे। वे तुम्हें मनचाहा वरदान और अटूट तांत्रिक सिद्धियां प्रदान करेंगे। और तुम इन सिद्धियों की शक्ति से अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकती हो, उनका अंत कर सकती हो, उनका नाश कर सकती हो। आओ शशि प्रभा, हमारे समीप आओ। हमसे दीक्षा ग्रहण करो। आज से हम तुम्हारे गुरु हैं शशि प्रभा। प्रचंड तुम धन्य हो शशि प्रभा, तुम धन्य हो। तुम अब हमारी योग्य शिष्या बन चुकी हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। क्या? हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है शशि प्रभा। हम सब कुछ जानते हैं। तुम अपनी सौत की लौटने की संभावना से भयभीत हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम राजपुरोहित हरिचरण के शाप और गणेश भक्त दयासुर के भय से घबराई हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें इस बात का भी भय है कि कहीं महाराज शशिवाहन तुमसे मुंह ना फेर ले। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। हम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के दैत्य आत्माओं के प्रतिनिधि है शशि प्रभा। संसार की कोई भी बात हमसे छिपी नहीं रह सकती। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे भाई का उपचार करिए। उपचार है, और वो उपचार है भगवान मोहासुर की कठोर तपस्या। तपस्या? हाँ शशि प्रभा, हाँ। तुम किसी एकांत गुफा में बैठकर भगवान मोहासुर की कठोर तपस्या करके दुष्ट गणेश भक्तों की हर चाल को असफल कर दो। भगवान मोहासुर की प्रसन्नता न केवल तुम्हें इच्छित वरदान देगी, बल्कि हमारे समान
कापालिक और तांत्रिक सिद्धियों से संपन्न कर देगी। हाँ, हमारे साथ आओ शशि प्रभा। प्रचंड प्रजा का विद्रोह अनुचित है। यदि हम दूसरा विवाह न करते तो हमारी वंश परंपरा का अंत हो जाता। अपने वंश को बढ़ाने के लिए ही हमने दूसरे विवाह को स्वीकार किया है। क्षमा करें महाराज, प्रजा आपके दूसरे विवाह के नहीं, पटरानी कीर्ति के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध है। इसलिए प्रजाजन उन्हें न्याय देने की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं सेनापति कि हमारी प्रजा कीर्ति के साथ बहुत अधिक स्नेह करती है। कीर्ति का पक्ष लेकर प्रजा का विद्रोह करना अनुचित नहीं है, परंतु हम कीर्ति के पक्ष में न्याय करें भी तो कैसे? हम विवश हैं सेनापति। क्षमा करें महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। प्रजाजन कहते हैं पटरानी कीर्ति के साथ हुए अन्याय आपने नई महारानी शशि प्रभा को प्रसन्न करने के लिए किए हैं। नहीं महाराज, क्षमा करें महाराज। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। क्या बात है? तुम सब इतनी भयभीत क्यों दिखाई पड़ रही हो? महाराज, पटरानी शशि प्रभा। क्या किया पटरानी शशि प्रभा ने? उन्होंने कुछ नहीं किया है। फिर क्या हुआ उन्हें? महाराज, एक भयानक कापालिक आया था। कापालिक? हाँ महाराज, ज्वालामुखी जैसा शरीर, अग्नि के समान लप लप करती आंखें, बादलों के गरजने के समान उसके स्वर वाला वो कापालिक पटरानी जी के कक्ष में आ गया। फिर क्या हुआ? कहाँ से आया था वो कापालिक? द्वारपालों ने उसे रोका क्यों नहीं? रोकते कैसे? वो तो आकाश से आया था। आकाश से? हाँ महाराज, अग्नि के विस्फोट के साथ उस कापालिक ने पटरानी जी के कक्ष में प्रवेश किया। फिर उसने महारानी जी को भ्रमित किया और उनको साथ लेकर अदृश्य हो गया। सेनापति, आज्ञा महाराज। सेना की टुकड़ी लेकर जाएं और तुरंत पटरानी शशि प्रभा को लौटा कर लाएं और उस दुष्ट कापालिक को बंदी बनाकर हमारे सामने लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। एकांत, कहीं ये महारानी कीर्ति को अपमानित करने का दंड तो नहीं? नहीं नहीं, महारानी कीर्ति पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरे अनिष्ट की कामना वो कर ही नहीं सकती, पर उसके साथ अन्याय तो किया है मैंने। न जाने इस समय महारानी कीर्ति किस दशा में होगी। ओम गणपते नमः। ओम गंगापते नमः। जय श्री गणेश। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। तुम तीनों की अगाध भक्ति से हम प्रसन्न हुए। हम जानते हैं कि इस समय तुम्हें किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्ति को वरदान देने की परंपरा है। समय आने पर हम तुम्हें वरदान का सम्मान अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु अब हम तुम्हें सदा भक्ति में लीन रहने का आशीर्वाद देते हैं। हे दयालु परमेश्वर, तुम्हारी दया पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो मंगल मूर्ति। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। भगवान महासुर की जय हो। इस पर्वत गुफा का वातावरण भगवान महासुर की आराधना के लिए उपयुक्त है। शशि प्रभा, यहाँ के अंधकार पूर्ण एकांत में बैठकर भगवान महासुर की आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। वचन।
प्रभा, भगवान महासुर की सिद्ध साधना प्रारंभ हो। बोलो, भगवान महासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। भावी भगवान महासुर प्रसन्न हो। भावी भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। प्रचंड भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भावी भगवान मोहासुर प्रकट भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रकट हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। विश्वपालक भगवान श्री हरि के अवतार महर्षि वेदव्यास इस प्रकार निराश और उदास क्यों हो? तुम सर्वसमर्थ हो, तुम्हें किसी की सहायता की कामना नहीं करनी चाहिए। लेखनी उठाओ, लेखनी उठाओ और अपने विचारों को शब्द दो। लेखनी उठाओ वेदव्यास, लेखनी उठाओ। विचारों के इस बवंडर में कहीं तुम्हारी पुराण रचना के शब्द खो न जाए। विलंब ना करो, लेखनी उठाओ वेदव्यास, लेखनी उठाओ। तो लेखनी उठाई ली तुमने, पर लेखनी उठाने से पहले ये सोचा कि तुम अपनी कथा का प्रारंभ कहां से करोगे? तुम्हारी कथा का सूत्रधार कौन होगा? नायक किससे बनाओगे तुम? भावनाओं में ना बहो वेदव्यास, ब्रह्मवाक्य असत्य नहीं होता। तुम्हें विघ्नहर्ता श्री गणेश की सहायता लेनी ही होगी। इस लेखनी को त्याग कर श्री गणेश से प्रार्थना करो। ये क्या महर्षि, आपने अपनी लेखनी का त्याग कर दिया? मैं क्या करूं धृता जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुराण लेखन के विचार आपस में टकरा टकरा कर मुझे निर्बल बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तुम मेरी सहायता करो। मैं आपकी क्या सहायता करूंगी महर्षि? मैं तो स्वर्ग की एक अप्सरा हूं, जिसे आपने अपनी चरण सेवा का अवसर दिया है। तुम स्वर्ग की अप्सरा अवश्य हो, परंतु स्वर्ग त्यागने के बाद इस वेद व्यास के जीवन को संवारने का काम तुमने एक ऋषि पत्नी के समान कितनी कुशलता से किया है। तुम मेरा मार्गदर्शन कर सकती हो? स्वामी, मैं ब्रह्मलोक गई थी। परमपिता ब्रह्मा जी भी आपकी दुविधा से चिंतित थे। तो क्या परमपिता ने मेरी दुविधा के अंत का कोई उपाय नहीं बताया? बताया। परमपिता ने कहा, एक ही बात बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। महर्षि की दुविधा का अंत केवल और केवल गिरजानंदन मंगल मूर्ति श्री गणेश ही कर सकते हैं। पर वे तो मेरी प्रार्थना सुनना ही नहीं चाहते, मुझ पर प्रसन्न होना ही नहीं चाहते। अपनी माता के समान किसी को वरदान देने से पहले कठोर परीक्षाएं लेते हैं। नहीं ऋषिवर, वे तो प्रार्थना मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु है मंगल मूर्ति श्री गणेश। क्षमा कीजिए स्वामी, कहीं न कहीं उनकी आराधना में आपसे कोई... हाँ, तुम सच कह रही हो। मैंने मन के समर्पण के साथ श्री गणेश की आराधना नहीं की। मुझे अवतारी होने का अभिमान हो गया था, और अभिमानी वेदव्यास पर विघ्नहर्ता कृपा क्यों करेंगे? तुम्हारी प्रेरणा से मेरा मन
गणेश भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। सद्गुण सदन गणपति की जय जयकार ही उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। महर्षि वेदव्यास, वंदन करके मुझे पापी न बनाए महर्षि। श्री हरि विष्णु के अवतार होने के कारण आप मेरे ही नहीं इस समस्त संसार के वंदन और आदर के अधिकारी हैं। देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले दीनदयाल परमेश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। क्षमा तो मुझे कीजिए, भूल मैंने की है। मेरा मन विचलित हो गया था। ब्रह्म वाक्य को ठुकराकर इस पापी मन ने पुराण लेखन का हठ ठान लिया। वो तो केवल हट था, इसीलिए सफल नहीं हुआ। हम सब तो ब्रह्म इच्छा से ही बंधे थे। मैं तो एक बार आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया भी था। ये आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? मेरी बात पर संदेह न करें माता। महर्षि की आराधना को सफल करने जब मैं यहाँ आया था, तब मैंने देखा कि महर्षि आराधना का त्याग करके अपने श्री हरि अवतार होने का स्मरण करते हुए श्रुत हो रहे हैं। ऐसे में आराधना का सुफल देखकर तपस्या की परंपरा का अपमान होता, इसीलिए मैं लौट गया। परंतु आज पिताश्री भगवान शिव की आज्ञा से मैं पुनः यहाँ आया हूँ। आप तो सबके प्रति करुणा रखने वाले हैं, सबके अग्र पूज्य हैं। मुझे आपकी आराधना का त्याग नहीं करना चाहिए था प्रभु। देवी धृताची के कारण मुझे अपनी भूल का पश्चाताप है। मुझे विश्वास है कि भक्तवत्सल और क्षमा निधान श्री गणेश मेरी भूल को क्षमा करेंगे। बार बार क्षमा की बात कहकर मुझे लज्जित न करे महर्षि। अब कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम आपकी कृपा और सहायता के आकांक्षी हैं गिरिजानंदन। आप तक ये संदेश पहुंच ही चुका होगा कि वेदों की रचना के बाद ब्रह्मदेव ने मुझे 18 पुराणों को लिखने का कार्य सौंपा। उन पुराणों की रचना का कर्तव्य पूरा करने में मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ प्रभु। आप तो सर्व समर्थ हैं। अपनी ही लीला के वश में होकर मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। 18 पुराणों की रचना किए बिना वर्तमान द्वापर और आने वाले कलयुग में धर्म, संस्कृति और तप आराधना की परंपरा स्थापित नहीं हो पाएगी। उसे तो पूरा करना ही होगा। तो मेरे विघ्नों का अंत करें शिवप्रिय। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ महर्षि। अवश्य। पुराणों की रचना से पहले आप वर्तमान युग और उसकी दशा को दर्शाने वाले इतिहास की रचना करें। इतिहास की रचना? हाँ महर्षि, उस इतिहास के एक पात्र आप और माता धृताची भी होंगी। अपनी देवी दृष्टि से आप आने वाले भविष्य को देख सकेंगे, उसका विस्तृत और उचित चित्रण कर सकेंगे। मैं सर्वप्रथम आपका उसी रचना का सहायक बनूंगा। वर्तमान युग के उस महान इतिहास के पात्र मेरे साथ जगत पालक श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण और भरत वंश के राजपुरुष भी होंगे। परंतु उस इतिहास का नाम क्या होगा? जय महाकाव्य, जो भविष्य में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब विलंब न करें, शीघ्र अपने विचारों को सुनाने का काम प्रारंभ करें। अवश्य गिरिजानंदन, अवश्य। आप पधारें। के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश से तुम्हारा एक दांत टूट गया था। अब दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास भी कहीं तुम्हारे दांत पर मोह न कर बैठे, इसीलिए
महर्षि वेद व्यास के आश्रम में लेखनी की कोई कमी नहीं। वल्लभ, भीतर से लेखनी ले आओ। नहीं, उसमें तो समय नष्ट होगा। शुभ कार्यों में मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। परंतु लेखनी के बिना। लेखनी तो है माता। कहे ऋषिवर। ये क्या मंगल मूर्ति, आपने लेखनी के लिए अपना दांत तोड़ डाला? आप तो गजानन हैं। गज अर्थात हाथी को अपने दांत बहुत प्रिय होते हैं। वे उसे शुभ्र और स्वच्छ बनाए रखते हैं। फिर आपने? आशंका न करे माता। धर्म और सत्य के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करना ही हर जीव का कर्तव्य है। हाँ, ये सत्य है कि पिछले लंबे समय के बाद महर्षि परशुराम के आक्रोश से टूटा हुआ ये दांत मुझे पिताश्री भगवान शिव ने प्रदान किया था। फिर स्वयं आपने इसे क्यों तोड़ डाला? जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतारों से अपनी निकटता प्रमाणित करने के लिए। हमारी निकटता को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है गजानन। ये दांत तो आपने आने वाले युगों को आदर्श की शिक्षा देने के लिए तोड़ा है। धर्म, कर्म और शुभ कार्यों के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करना ही आपकी इस लीला का रहस्य है। विघ्नहर्ता, आपकी इस कल्याणकारी लीला से हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। मुहूर्त बीता जा रहा है महामुनि। अब आप अपने विचारों को स्वर दें, परंतु मेरे एक निवेदन का ध्यान रखिएगा। कहें मंगल मूर्ति, कहें। आप अपने विचार इस प्रकार कहें कि मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी न रुके। ये कैसा आदेश दे दिया गिरजानंदन ने? ये बुद्धि निधान है। शब्द और स्वर इनसे ही तो प्रारंभ हुए हैं। इतनी शीघ्रता से मैं कैसे बोल पाऊंगा? कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। ये सोच में पड़ गए महर्षि। आप धन्य है गणेश महाराज। सोच में डालकर पूछते हैं सोच में क्यों पड़ गए? हाँ, एक उपाय है। यदि गणेश जी मेरे कहे हुए विचारों का अर्थ समझकर लिखें, तो मुझे अवसर मिल जाएगा। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया महर्षि। एक निवेदन करना चाहता था आपसे। हाँ हाँ, अवश्य, आज्ञा करें। बुद्धि निधान, मेरे विचार आपकी लेखनी को रुकने का समय नहीं देंगे, परंतु आप मेरे विचारों का अर्थ समझकर ही लिखें। तथास्तु। वास्तव में धन्य तो आप और आपकी बुद्धि है महर्षि। मैं उसका नमन करता हूँ। अब कहें महर्षि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मंगल मूर्ति, इस जय महाकाव्य को पूरा करके आपने केवल मुझ पर ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति पर महान उपकार किया है। यदि आप मेरी सहायता ना करते तो मैं स्वयं तो इसे लिख ही ना पाता। हम सब नियति से बंधे हैं महर्षि। नियति द्वारा निश्चित कर्तव्य को ही मैंने पूरा किया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके सामने श्री विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराणों का चित्र स्पष्ट हो गया होगा। आप बिना किसी दुविधा के शांति पूर्वक उनकी रचना कर सकेंगे। बिना आपकी कृपा और सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा विघ्नहर्ता। मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा महर्षि। आपके स्मरण मात्र पर भागा भागा चलाऊंगा। आएंगे तो तब जब हम आपको जाने देंगे। मंगल मूर्ति, जय महाकाव्य के लेखन कार्य में व्यस्त रहते हुए आपने पिछले लंबे समय से ना तो अन्न ग्रहण किया है, ना ही जल। पहले इस भोग को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। माता, ये सच है कि आनंद के इस अवसर का आनंद ये स्वादिष्ट मोदक और अधिक बढ़ा देंगे,
परंतु इस समय मुझे भोजन की आज्ञा न दें। आप ऐसा क्यों कह रहे श्री गणेश? क्या आप आपके हाथ से बने मोदक माता पार्वती के मोदकों के समान ही स्वादिष्ट होंगे। फिर आप इनका भोग क्यों नहीं लगाते? क्या आपको माता पार्वती ने माता पार्वती तो संसार की माताओं का आदर्श है, वे मुझे क्यों रोकेंगी? मैं तो नियति के वश में होकर इस समय भोजन नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। देवी, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश के हर काम में लोक कल्याण और जनहित की भावना है। अवश्य ही नियति का आदर करते हुए भोजन त्याग कर सर्व मंगल के किसी कार्य का अनुष्ठान कर रहे होंगे। इनकी इच्छा में ही हमारा कल्याण है। परंतु महर्षि। माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि नियति का संकेत मिलते ही मैं स्वयं आपके हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। परंतु अब मुझे आज्ञा दें। लंबे समय से मैं माता पार्वती से दूर हूँ, वे अवश्य ही मेरी चिंता कर रही होंगी। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गिरजानंदन श्री गणेश की जय हो, जय हो। हर हर महादेव। शिव शंकर, मुझ पर कृपा करें, मेरे विचलित मन को शांति प्रदान करें प्रभु। जब से मेरी इच्छा के विरुद्ध इस यज्ञ कुंड से दैत्यात्मा का प्रतीक प्रचंड कापालिक प्रकट हुआ है, तब से मन आशंकाओं से घिरता जा रहा है। मैं सच्चे मन से आपकी आराधना नहीं कर पा रहा हूं। आप दैत्यों के आराध्य हैं, कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु, कि मैं दैत्य जाति को सत्य का उचित मार्ग दिखा सकूं। मुझ पर कृपा करें महादेव, मेरे मन को शांत करे प्रभु। प्रचंड पुत्र, यदि तुमने सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की तपस्या न की तो दैत्य गुरु का पद तुमसे छीन लिया जाएगा। फिर भगवान उस पद पर मुझे स्थापित कर देंगे और फिर मैं दैत्य गुरु, मैं दैत्य जाति को ऐसी भयानक और विस्फोटक शक्तियों से संपन्न कर दूंगा कि त्रिदेव देखते रह जाएंगे। दैत्य जाति के प्रचंड प्रहार से तीनों लोग कांप उठेंगे, शुक्राचार्य कांप उठेंगे। दुष्ट दुष्ट प्रचंड कापालिक, तू अपनी मायावी शक्तियों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भ्रमित और भयभीत करने का दुस्साहस कर रहा है। शिव शंकर से प्राप्त की हुई मंत्र शक्ति के सहारे मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ना शुक्राचार्य, ना, ऐसी मूर्खता ना करना, ना करना। भगवान शिव से प्राप्त तुम्हारी चमत्कारी सिद्धियां मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती शुक्राचार्य। और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे आराध्य शिव का नाम भी कलंकित हो जाएगा शुक्राचार्य। शिव 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 शिव, दुष्ट कापालिक, अब देख मेरी सिद्धियों का प्रभाव। ओम नमः शिवाय। गुस्सा न करो शुक्राचार्य, तुम्हारी कोई भी दिव्य शक्ति मुझ दैत्य आत्माओं से जन्मे प्रचंड कापालिक को स्पर्श भी नहीं कर सकती। शुक्राचार्य, मैं अपनी ही इच्छा से प्रकट हुआ हूं और अपनी ही इच्छा से दैत्य आत्माओं में समा जाऊंगा। पर मेरे समाने से अचेत पड़े दैत्यों के शरीर में भी प्राण आ जाएंगे भृगुपुत्र। वे विस्फोट के साथ उठ खड़े होंगे, धधकती हुई ज्वालामुखी के लावे के भांति वे सृष्टि को पिघल जाएंगे और इसके उत्तरदायी तुम होगे शुक्राचार्य, केवल और केवल तुम। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता प्रचंड। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूं और दैत्य जाति में जन्म लेने वाला हर दैत्य और राक्षस मेरी इच्छा के अधीन है। जाओ, लौट जाओ।
तुम्हारा साथ चाहता हूँ शुक्राचार्य, इसलिए तुम्हारी दुष्टता को क्षमा करके जा रहा हूँ। यदि इस दुष्टता का दंड नहीं भुगतना चाहते तो सर्वशक्तिमान भगवान महोत्सव की आराधना करो भृगुपुत्र। मूर्ख प्रचंड, क्या तू नहीं जानता कि भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने आराध्य शिव के सिवा किसी और की आराधना के विषय में सोच भी नहीं सकता। हर हर महादेव। चरण वंदन पिताश्री। तुम धन्य हो गजानन। भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास की रचना को शब्द देकर तुमने धर्म का महान कार्य किया है। तुम्हारे ही कारण महर्षि के भीतर विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराण लिखने की प्रेरणा जागी है। इस प्रेरणा के मूल में तो आप ही हैं पिताश्री। यदि आप आज्ञा न देते। मेरी आज्ञा को अपनी कर्म शक्ति से तुमने इसको इतना सुंदर बना दिया है मंगल मूर्ति कि मानव जाति, धर्म और संस्कृति तुम्हारे इस कार्य की सदा ही ऋणी रहेगी। महर्षि वेदव्यास के साथ ही साथ तुम्हारा नाम भी भविष्य पुराणों में अमर रहेगा। आप तो फिर से एक दंत हो गए श्री गणेश। भगवान भोलेनाथ ने आपका टूटा हुआ दांत आपको लौटा दिया था। वो दांत कहाँ गया मंगल मूर्ति? नंदीश्वर, एक बार श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश ने श्री गणेश का एक दांत तोड़कर इन्हें एक दंत बना दिया था। आज श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास की सहायता के लिए इन्होंने स्वयं अपना दांत त्याग दिया है। हम तुम्हारी इस त्याग भावना से अत्यंत प्रसन्न है गजानन। तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी भावना और धन्य है तुम्हारे विचार। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। पुत्र, इतने लंबे समय से तुम कहाँ चले गए थे मंगल मूर्ति? मैं तो स्वामी से पूछ पूछ कर थक गई। इन्होंने तो मुझे कोई संकेत भी नहीं दिया। जो नियति के साथ निश्चित समय पर लौट आने वाला हो, उसके लिए संकेतों की क्या आवश्यकता है देवी पार्वती? श्री गणेश तुम्हारे दिए गए संस्कारों को अमर करने के लिए हमारी आज्ञा से महर्षि वेदव्यास की सहायता करने गए थे। इन्होंने जय महाकाव्य का लेखन करके महान कार्य किया है। गजानन, जिस कार्य से समाज का कल्याण हो और मन संतुष्ट हो, वो धर्म है। और इस धर्म कार्य के लिए तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसकी प्रशंसा और श्रेष्ठता में तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं है देवी पार्वती। पुत्र में माँ के ही संस्कार पलते हैं। अपने प्रेममयी आंचल के पालने में पालते हुए गजानन को संस्कारी और सुसंस्कृत बनाने की पूर्ण शिक्षा दी है तुमने। तुम धन्य हो देवी। हमारी प्रशंसा करते समय आप अपना योगदान क्यों भूल गए स्वामी? सच तो ये है कि माता पिता का परस्पर प्रेम ही पुत्र के भविष्य को सुंदर और सुहाना बना देता है। सत्य वचन देवी पार्वती। पुत्र के रूप में माता पिता समाज को एक भावी नागरिक देते हैं। ये बात माता पिता पर भी निर्भर करती है कि वे भावी नागरिक के रूप में समाज को क्या देना चाहते हैं। चलो पुत्र, तुमने लंबे समय से भरपेट भोजन नहीं किया होगा। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। क्षमा करें माता, इस समय मुझे भोजन की नहीं, एकांत की आवश्यकता है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। क्या हो गया है मेरे पुत्र को? इन दिनों गजानन गंभीर रहने लगा है स्वामी। पहले तो मोदकों का नाम सुनकर हर्ष से उछल पड़ता था और अब तो खाने का नाम ही नहीं लेता। आप मेरी चिंता का अंत करें। जगत जननी देवी पार्वती को चिंता करना शोभा नहीं देता। मंगल मूर्ति में होने वाला ये परिवर्तन भविष्य में होने वाली शुभ घटना का सुखद संकेत है। आज मंगल मूर्ति के न खाने से जितने मोदक बचे हैं वे भी भविष्य में कम पड़ेंगे। तुम मोदक बनाते बनाते थक जाओगी, पर वे खाते खाते नहीं थकेंगे। मैं कुछ नहीं समझी स्वामी। समय के साथ सब कुछ समझ जाओगी देवी।
प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश। तुम तो जानते ही हो कि परम देव श्री महागणेश के भावी अवतार के प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है, इसीलिए चिंता का त्याग करो। चकित न हो गौरीपुत्र, परम देव श्री महागणेश का हर अवतार तुम्हारी ज्योति से ही प्रकट होता है। जब परम देव श्री महागणेश का आदेश और तुम्हारी इच्छा होगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तब हम दोनों जी भरकर खेलेंगे। मैं तुम्हारी सारी उदासी दूर कर दूंगा। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम गौरी पुत्र। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। भक्त शिरोमणि गणेश दास, भक्तिमती महारानी कीर्ति, आस्थावती बेला, तुम तीनों की कठोर आराधना से हम प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए उतावली हो रही है। जो इच्छा हो वो मांग लो। हे भक्त वत्सल, आपकी भक्ति से आनंदित मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि मुझे इन चरणों की भक्ति और कृपा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। गणेश दास, वरदान की आशा का त्याग करना वास्तव में कठिन काम है। अपनी भक्ति की शक्ति से तुम संसार की समस्त लोभ और लालसा से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी भक्ति की झरझर कर बहती निर्मल गंगा के कारण ही यह स्थान अब एक तीर्थ का रूप ले चुका है। इस पुण्य धाम की यात्रा करने वाले यात्री के मन में भक्ति की पावन धारा बहने लगेगी। तुम्हारा कल्याण हो। ये सब आपकी कृपा है मंगल मूर्ति। आपका ये परम सुंदर स्वरूप सदा इन आंखों में बसा रहे, यही आशीर्वाद दें प्रभु। तथास्तु। भक्तराज, भक्ति के प्रति तुम्हारा योगदान एक महान वरदान की भूमिका बना चुका है, जिसका सुफल समय आने पर प्रकट होगा। तुमसे ही प्रेरणा पाकर महारानी कीर्ति और बेला की भक्ति ने भी हमें प्रसन्न किया है। महारानी कीर्ति, आज्ञा प्रभु। कठोर आराधना से तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हुए। अपनी इच्छा का कोई भी वरदान मांगने से पहले तुम्हें महाराज शशि वाहन के मन में प्रिय स्थान और पटरानी का सम्मान पुनः प्राप्त हो चुका है। महाराज शशि वाहन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनके सैनिक तुम्हें खोजते हुए इसी ओर आ रहे हैं। क्षमा करें मंगल मूर्ति, महाराज ने पटरानी का पद तो अपनी प्रिय महारानी शशि प्रभा को प्रदान किया है। क्या वे मेरा विरोध नहीं करेंगी? शशि प्रभा की प्रभा पर कलंक का टीका लग चुका है। वह अपने आप ही पाप से प्रेरित होकर विनाश और निंदा के मार्ग पर चल पड़ी है। इस समय उसकी चिंता न करो। यदि कोई और इच्छा हो तो प्रकट करो। नहीं प्रभु, नहीं। आपकी कृपा ने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं उसके योग्य नहीं। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। और तुम कहो बेला, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या वरदान चाहिए तुम्हें? नहीं मंगल मूर्ति, नहीं। आपके दर्शनों से बड़ा वरदान भला इस संसार में और क्या हो सकता है। आपके परम सुंदर स्वरूप को देखकर हमारी हर इच्छा पूरी हुई। तुम्हारी भावना से हम प्रसन्न हुए बेला। समय आने पर तुम्हें अपनी इस महान भावना का सुफल अवश्य मिलेगा। तुम सबका कल्याण हो।